नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी टीएट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी अध्याय 2 जिसका नाम है बिहार का इतिहास, उसमें कुछ पेजें पढ़ लिए थे। आज मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे हम। कल मौर्य साम्राज्य के ऊपर यहाँ तक जो हैं मगध के उत्कर्ष के कारण तक हम पढ़ लिए थे। उसके बाद नया चैप्टर समझिए, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो यहीं से पढ़ेंगे। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें ताकि उन्हें भी तैयारी करने में मदद मिल सके। और अगर आप लेक्चर शुरू से देखना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य जिसका कार्यकाल है 321 से 185 ईसा पूर्व तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पैराग्राफ पॉइंट में दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी इसमें रेड कलर में हाईलाइटेड पॉइंट हैं उस पर थोड़ा आप अच्छा से वर्क करें, अच्छा से उसको ध्यान से पढ़ें, यही हम कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों की वंश संबंधी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपराओं में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना गया है, परंतु जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश एवं कुलहीन बताया गया है, जबकि स्पुनूर के अनुसार मौर्य पारसिक थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त का, यानी चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहते हैं या फिर उसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो चाणक्य को, का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया एवं उसकी सहायता से चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। चाणक्य को भारत का मिकियावेली कहा जाता है, इसे भी आप याद रखें। चाणक्य को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखें, अपने याददाश्त शक्ति को बढ़ाएं। तथा अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई, यानी की जाती है या फिर की गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा 321 से 298 ईसा पूर्व तक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था। उसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त करवाया। चंद्रगुप्त साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, ओडिशा, बंगाल के विशाल क्षेत्र तथा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत एवं दक्कन शामिल थे। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल एवं पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध की समाप्ति 305 ईसा पूर्व में एक संधि से हुई। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र प्रदान किया। मेगास्थनी नेक्स्ट पॉइंट है। मेगास्थनी सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को
पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया गया है। तो यह भी पूछ सकते हैं कि मौर्य काल के प्रशासन समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है तो किस पुस्तक में? तो इंडिका पुस्तक में। इंडिका पुस्तक में पटना यानी पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पालिब्रोथा। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसे भी अपने मेमोरी में रखें। नेक्स्ट है पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। चलिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक स्ट्रक्चर यानी ढांचा को, संरचना को देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर मौर्य साम्राज्य का सम्राट जो हैं वो हैं, उसके नीचे उनका प्रांत हैं और उसके नीचे जिला या निकाय यानी प्रधान स्थानिक और स्थानीय 800 ग्रामों का समूह और उसके नीचे द्रोणमुख जो कि 400 गांवों का समूह होता था। उसके बाद खड़वाटिक 200 गांवों का समूह और संग्रहण 100 ग्रामों का समूह और उसके नीचे ग्राम प्रधान होते थे जिन्हें ग्रामिक भी कहा जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देख रेख हेतु 5 लोगों की 6 समितियां थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल यानी सौराष्ट्र का पुष्पगत वेश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील किसने निर्माण करवाया था? तो पुष्पगुप्त वेश्य ने। यह भी पूछ सकते हैं। जैन धर्म के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करके साम्राज्य को त्याग दिया तथा संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में व्यतीत किया था। जैन संप्रदाय से जुड़े आचार्य भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ आ गए थे। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त जैन परंपरा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त होते हैं, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। अब बिंदुसार के बारे में जानते हैं। बिंदुसार जिसका कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा उनका उत्तराधिकारी था। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया था। एंटियोकस ने विद्वान यानी दार्शनिक को छोड़कर शेष वस्तुएं बिंदुसार को भेजी थी। यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित हैं। बिंदुसार के विभिन्न नाम इस प्रकार से हैं, तो देख सकते हैं। नाम अमित्रकेटस, यूनानी ग्रंथ स्रोत या लेखक के बारे में यहाँ है। द्रोचर तो एस्ट्रेबो। अमित्रघात संस्कृत में यानी शत्रुओं की हत्या करने वाला को अमित्रघात कहते हैं। अमित्रचट्टस एथेनियस। अमित्रखंड संस्कृत में है और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंहसेन यानी जैन ग्रंथ में है सिंहसेन। सीमसेन राजबली कथा में है और भद्रसार वायु पुराण में है। बिंदुपाल फॉटमेन चुलिन यानी चीनी साहित्य में है। चीनी साहित्य एक पता चल गया, फॉटमेन चुलिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट में क्या दिया हुआ है।
अशोक वदन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह के दमन के लिए अशोक तथा दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम को भेजा गया था। इसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया गया। इसने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना की तथा अनेक महामात्यों की नियुक्ति की। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगलवत्स नामक एक भविष्यवक्ता भी रहता था। अब अशोक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें अशोक का कार्यकाल रहा 273 से 332 ईसा पूर्व तक। तो अशोक मौर्य वंश का एक महान एवं प्रतापी शासक था जो 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, परंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका कारण 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात संभवतः अशोक को लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकार हेतु संघर्ष करना पड़ा था। अशोक शासक बनने के पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय यानी प्रियदर्शी यानी देवनाम प्रियदर्शी यानी देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कलिंग विजय के बारे में देखते हैं। कलिंग विजय बहुत ही चर्चित युद्ध माना जाता है कलिंग युद्ध। चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट इसके बारे में भी दिया हुआ है। चलिए इस बॉक्स में दिया है, बॉक्स को ही देखते। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय थी। कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अभिलेखों में दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षु यानी उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार क्षेत्र में अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख बराबर सासाराम, चंपारण, वैशाली एवं पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, परंतु वैशाली तथा पाटलिपुत्र अभिलेख पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं हैं। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ी में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया और उसे आजीविकाओं को दान में दे दिया। अशोक एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट इसमें भी दिए हुए हैं, तो इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। अशोक एवं बौद्ध धर्म में क्या लिंकेज है, तो इससे भी देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। इसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा लेकर व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपनाया। इसका उल्लेख उसके द्वारा जारी तत्कालीन आदेशों एवं नीतियों में भी दिखाई पड़ता है। पारंपरिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन यानी संगीति आयोजित किया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं अपितु श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार आदि देशों में भी भेजा। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। इसकी समय अभिधम्मपिटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई। अशोक पहला भारतीय राजा था
जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि यानी पूर्वी भारत में जो चलते हैं, खरोष्टी लिपि जो कि पश्चिमोत्तर भारत में, और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि सीमा प्रांत का प्रयोग किया गया। रुमिनदेई अभिलेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यानी बुद्ध का जन्म स्थान की यात्रा की और वहाँ का भूमिकर यानी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। बृहद्रथ यानी बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो बिहार में अशोक के अभिलेख को देखते हैं। बिहार में कौन कौन से अशोक के अभिलेख हैं। तो लघु शिलालेख में सासाराम बिहार में जो अभिलेख मिला है वो है, और स्तंभ लेख में लौड़िया अरे राज जो कि चंपारण में है, लौड़िया नंदनगढ़ जो कि चंपारण में है, और रामपुरवा चंपारण में है। खोजकर्ता रामपुरवा स्तंभ लेख का कारलाई जो कि 1872 ईस्वी में ढूंढे थे। गुहा लेख में बराबर पहाड़ी जो कि गया में स्थित हैं। आजीवक संप्रदाय के सुविधा अनुसाधुओं को गुहा दान खोजकर्ता हेरिंगटन जो कि 1785 ईस्वी में किए थे। अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम और विदेशी राजा। अंतियोक सीरिया के राजा एंटियोकस या थियोस। तुर्मय मिस्र के राजा टॉलेमी का तुर्मय भी भारतीय नाम में कहे जाते थे यानी फिलाडेल्फस। अंतकिनी मकदुनिया के राजा एंटीगोनस। मग सीरिया के राजा मगस। अलेक्जेंडर एपाइरस के राजा अलेक्जेंडर। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी को देखते हैं। कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधर्मन, शतधनु, बृहद्रथ। आगे देखते हैं। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी को भी देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी थे। तो महामात्य, इसका कार्य था प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी। रूपदर्शक अधिकारी था जो कि सिक्कों का जांचकर्ता यानी प्रधान अधिकारी होते थे। अमात्य के रूप में योग्य अधिकारियों का समूह था, एक अमात्य उसे कहा जाता था। अग्रामात्य मतलब प्रधानमंत्री का पद। अग्रामात्य मतलब प्रधानमंत्री का पद। यह भी प्रश्न पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में। प्रदेष्टा मंडल का प्रमुख यानी प्रधान अधिकारी। एरिस्टोनोमोई नगर का अधिकारी। रज्जुक साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी होते थे। रज्जुक। स्त्री महामात्र यानी महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी स्त्री महामात्र होते थे। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है। सवर्णिक यानी टकसाल का प्रमुख अधिकारी। सवर्णिक मतलब टकसाल का प्रमुख अधिकारी। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लें, यह भी प्रश्न बनाकर पूछा गया है। अंतः महामात्र यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अंतः महामात्र के नाम से जाना जाता था। धम्म महामात्र यानी समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना, ये धम्म महामात्र का कार्य था। महामात्यपसर यानी गुप्तचर विभाग का प्रधान होते थे। युक्तक जिले में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी को युक्तक कहा जाता था। मौर्यकालीन तीर्थ यानी उच्च अधिकारी के बारे में देखते हैं। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो किस नाम से जाना जाता है मौर्यकाल में, तो तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह भी याद रखें, कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो नंबर 1 मंत्री या पुरोहित, उससे संबंधित विभाग या कार्य। तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे मंत्री या पुरोहित। युवराज यानी राजा का उत्तराधिकारी। युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता यानी राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष।
सन्निधाता मतलब राज्य के कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष। समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री, कर संग्राहक। समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री यानी कर संग्राहक। मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषदाध्यक्ष मतलब मंत्री परिषद का अध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष मतलब मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्टा मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। प्रदेष्टा मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होते थे। व्यवहारिक मतलब दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक मतलब दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक। नायक कौन होते थे? तो सेना का संचालक होते थे। सेनापति कौन होते थे? तो सेनाध्यक्ष जो कि सर्वोच्च सैन्य कमांडर होते थे। सेनापति सेनाध्यक्ष होते थे और सर्वोच्च सैन्य कमांडर पद होते थे। अंतर्वर्षिक मतलब सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। अंतर्वर्षिक मतलब सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक यानी उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। कर्मांतिक मतलब उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। प्रशासता मतलब राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। प्रशासता मतलब राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला या करने वाला। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होते थे। दुर्गपाल यानी देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल मतलब सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आठवीक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। आठवीक के लिए क्या कार्य था? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। देवारिक मतलब राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। देवारिक मतलब राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होते थे। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। चलिए शुंग वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का संबंध ब्राह्मण वंश भारद्वाज गोत्र से था। पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध था। उसने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की। पुराणों में यह उल्लिखित है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों की पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी प्राप्त होती हैं या अयोध्या अभिलेख से भी होती हैं। कन्नव वंश के बारे में देखते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर 73 ईस्वी पूर्व में कन्नव वंश की स्थापना की। इस वंश के संबंध में पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक द्वारा कर दी गई थी। चलिए जैन धर्म के बारे में देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का काल माना जाता था। बिहार भी इस क्रांति का साक्षी बना। इस काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें बौद्ध एवं जैन धर्म शामिल थे। जैन धर्म अनिश्वरवादी धर्म हैं, जो आत्मा और पुनर्जन्म में तो विश्वास करता है परंतु ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है, जिसे समय समय पर अनेक तीर्थकारों द्वारा नवीन रूप दिया जाता है। जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान धर्मोपदेष्टा महावीर स्वामी के पूर्व 23 अन्य आचार्य हुए, जो तीर्थकर कहलाते थे। यदि महावीर स्वामी को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रतीत होता है। अधिकतर प्रारंभिक तीर्थकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा
सकता है। अधिकतर प्रारंभिक तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से संबंध बताए गए हैं, परंतु उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कुल 24 तीर्थंकरों में ऋषभनाथ पहले, उसके पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली जिले, जो कि कहलाते हैं वैशाली जिले में है कुंडग्राम, के यात्रिक कुल क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्री गणराज्य के प्रमुख थे, तथा माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी या था। महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। विवाह के पश्चात इन्हें एक पुत्री यानी पुत्री को प्रियदर्शना कहा जाता है की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से अनुमति लेकर गृह त्याग के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर एक साल वटवृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत केवलिन जिन मतलब विजेता, अहर्त मतलब योग एवं निर्गंथ यानी बंधन रहित आदि नामों से संबोधित किया गया। केवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया तथा इसका प्रथम शिष्य जमाली बना। इसके समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रद्योत इत्यादि प्रमुख थे। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पवा नामक स्थान, जो कि राजगृह के समीप स्थित हैं, पर महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुई। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रथ कहा जाता था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात जीवित रहा है और जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक एक को ही कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। चलिए यहाँ बताया गया है जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह को भी देखते हैं। ऋषभनाथ बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ बंदर, सुमितनंदनाथ चकवा, सदम प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्रमा, पुष्पंदन मकर, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ गेंडा, वासुपूज्य भैंस, विमलनाथ शुकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ ब्रह्म, वज्रदंड, शांतिनाथ मृग, कुंथुनाथ बकरा, अरहनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, मुनिव्रत कच्छप, नामीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शांख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह। जैन धर्म का प्रसार मुख्य रूप से बिहार से प्रारंभ हुआ। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु एक संघ की स्थापना की गई। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु संघ की स्थापना की गई, जो गणों के रूप में संगठित था। गणों के प्रधान को गणधर कहा जाता था। जैन धर्म के 5 व्रत हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 5 व्रत जैन धर्म के। जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। ये 5 महाव्रत निम्न प्रकार से हैं।
तो चलिए इस पंच महाव्रत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जैन धर्म के अंतर्गत पंच महाव्रत के अतिरिक्त 3 गुण व्रत तथा 4 शिक्षा व्रत पालन व अनुकरण पर भी महत्व दिया गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। जैन धर्म में शिक्षाओं से संबंधित त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया, जिसे 3 जौहर भी कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत अग्रलिखित हैं। सम्यक ज्ञान यानी अर्थात वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन अर्थात ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और सम्यक आचरण यानी अर्थात अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण। इन्हें तीनों में सर्वाधिक महत्व सम्यक आचरण को दिया गया है। जैन धर्म में संसार को वास्तविक एवं शाश्वत माना गया है, किंतु निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर की भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया है। इस धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है तथा कर्मवाद एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में क्षयवाद की अवधारणा मिलती है, जो किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में व्यापक अकाल पड़ा है और आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य सहित अनेक जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए। ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, इसीलिए ये दिगंबर कहलाए। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। जैन धर्म के अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, जिसे उन्हें श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाने लगा। भद्रबाहु 12 वर्ष बाद जब अपने अनुयायियों के साथ वापस आए तो महावीर स्वामी की ईश्वरीय व मानवीय सत्ता तथा संघ में प्रवेश को लेकर स्थूलभद्र से विवाद हो गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म का 2 संघों में विभाजन हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। मथुरा एवं उज्जैन में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया तथा जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। यद्यपि कालांतर में संस्कृत का प्रयोग भी प्रमुखता से हुआ। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कल्पसूत्र है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन के संगीति स्थान और अध्यक्ष वर्ष संबंधित तथ्य को देखते हैं। प्रथम संगीति, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में हुए थे। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र और वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुए थे। संबंधित तथ्य को देखते हैं क्या है संबंधित तथ्य के रूप में। बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचय व पुनः प्रणयन, 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ। दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, दूसरा श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले अन्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय संगीति वल्लभी, जो कि गुजरात में है। देवार्धी क्षमाशरण और श्वेतांबर आचार्य। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार परिणयन करने के लिए। चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में क्या बताया गया है तो इसको भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म धार्मिक सुधार आंदोलन के सर्वप्रमुख प्रतिनिधि धर्म के रूप में उभरे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था।
गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। ये कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन एवं रानी महामाया के पुत्र थे। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। हानि हो जाने के कारण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इसी कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जिनसे राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। और बौद्ध स्रोतों के अनुसार 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम थे। बुद्ध ने दुखों का कारण एवं निराकरण का मार्ग जानने के लिए अनेक कष्टों का सामना किया। अंत में बुद्ध ने सांसारिक मोह माया को ही सभी दुखों का कारण माना। 7 वर्षों तक भटकते रहने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध बिहार स्थित गया पहुँचे, जहाँ निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति हुई। तब से ही वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाए। बुद्ध के जीवन की इस घटना को संबोधि कहा गया तथा पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। यह वृक्ष पीपल वर्तमान बिहार का राजकीय चिन्ह है। यह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों में वैचारिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म में विभाजन का खतरा उत्पन्न हो गया। विभाजन को रोकने के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जो निम्नलिखित हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, सुत्तत एवं विनय पिटक का संकलन था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ गया। वैशाली, शाबक मीर अन्य सुबुकामी, जो कि इसका अध्यक्ष थे, और कालाशोक इसके शासक उस वक्त कालाशोक था। और स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। 249 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र शासक अशोक था, अभिधम्म पिटक का संकलन है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष, कनिष्क जो कि शासक थे उस वक्त, और हीनयान तथा महायान में विभाजन हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना ध्यान आत्मा और परमात्मा में न लगाकर सांसारिक समस्याओं में लगाया। उन्होंने कहा कि यदि काम अर्थात लालसा पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण की प्राप्ति संभव है तथा जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाएगी। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं बुद्ध संग धम्म, वाणी बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध संग धम्म। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान 2 प्रमुख संप्रदाय थे। हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास किया है तथा आत्म अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया, जबकि महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना तथा वज्रयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य, दुख जो कि संसार दुखमय है, दुख समुदाय यानी दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध यानी दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक हैं। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प मिलकर के प्रज्ञा स्कंध, और सम्यक वाक और सम्यक कर्मार्तन और सम्यक आजीव मिलकर के शील स्कंद, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि स्कंद के रूप में जाना जाते हैं।
पाल युग में बौद्ध धर्म के कुछ अन्य संप्रदाय तंत्रयान यानी वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मैथुन तंत्र मंत्र एवं योग की अनुयोग को सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम बताया गया। बिहार स्थित पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, महापरिनिर्वाण सूत्र यानी महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार पावा कुशीनगर के समीप प्रवास के दौरान महात्मा बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शुक्र मददब का मतलब है खीर, मशरूम अथवा अन्य भोजन, इस पर मतभेद हैं, नामक भोजन ग्रहण किया, जिससे उन्हें अतिसार हो गया और 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी पूछता है क्वेश्चन। बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जिसे त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है। इनकी भाषा पाली है। तो चलिए बौद्ध धर्म के साहित्य यानी त्रिपिटक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नाम सूत पिटक, इसका स्वरूप था पिटकों के बृहत्तम। विषय इसमें थे बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन करता है आनंद। विनय पिटक, पिटकों के लघुत्तम यानी बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। इसमें संकलनकर्ता कौन थे? तो उपाली। अभिधम्म पिटक, पिटकों के माध्यम यानी बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें संकलनकर्ता मोग्गलीपुत्तिस। सूत पिटक के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। इनका संकलन आनंद द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के धर्म उपदेश, संवाद तथा शिक्षा का संकलन किया गया है। यह पिटकों में सर्वाधिक बृहत हैं। सूत पिटक के 5 भाग हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दीर्घ निकाय है पहला, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। चलिए अब विनय पिटक के बारे में देखते हैं। इसके संकलनकर्ता उपाली। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। यह पिटकों में सबसे लघुत्तम है। इसके 3 भाग हैं, सूत विभाग, खंडक और परिवार। अभिधम्म पिटक के बारे में देखते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है। इसका संकलन मोग्गलीपुत्तिस द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु हैं। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य साहित्य को भी देख लेते हैं। जातक कथाएं, इसकी संख्या 549 हैं। इसके अंतर्गत बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष इसके लेखक हैं और इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं। ललित विस्तार, इसके लेखक वसुमित्र हैं। इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। विभाषा सूत्र यानी वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित हैं। मिलिंद पन्हो यानी नागसेन इसके लेखक हैं। मिलिंद पन्हो के बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्तालाप। विशुद्धि मग्ग यानी बुद्ध घोष इसके लेखक थे।
बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का वर्णन किया गया है। निदान काठा बने बुद्ध घोष ही लिखे हैं। यह पाली भाषा में लिखित गौतम बुद्ध के एकमात्र जीवनी हैं। प्रज्ञा पारमिता जो कि इसके लेखक नागार्जुन हैं, इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। महावंश जो कि इसके लेखक हैं भदंत महानामा तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने की जानकारी प्राप्त हेतु हैं। महावंश हो गया। इसके बाद अभिधम्म कोश यानी वसुबंध जो कि इसके लेखक हैं, इससे काल गणना एवं वर्णन गणना की जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्भ पुंडरिक जो कि श्री वसुबंधु हैं, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल मिलते हैं बिहार एवं गुप्त साम्राज्य को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। दोस्तों, इस थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वनडे एग्जाम बीपीएससी अर्ट्स में पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लें, ताकि तैयारी में एक प्लस पॉइंट और जुड़ जाए। जितना हो सके तैयारी में अपना एफर्ट लगाइए, यही आपसे आग्रह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।